वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रता सर। हाइट एंड डिस्टेंस सर आर.एस. अग्रवाल के बुक क्लास 10 के बुक से मैं तुम्हें इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन बहुत इजी तरीका से बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या बोल रहा है, एक रोड का चौड़ाई है 80 मीटर और रोड के दोनों ओर दो इक्वल हाइट्स का पोल जो है वो लगा हुआ है। अब एक पॉइंट दे दिया है रोड के कहीं पे भी बीच में P नाम का। उस P से जब दोनों पोल को हम लोग देख रहे हैं तो एक जगह पे एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री और दूसरे पोल के लिए डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो हमें दोनों पोल का हाइट और उस पॉइंट P का दोनों पोल से जो डिस्टेंस है वो निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है बट मैं इसका सॉल्यूशन तुम्हें बहुत इजी तरीका से बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो बोला गया है मुझे दो पोल दिया है, तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरा एक पोल है ए बी और ये मेरा रोड है। रोड के इस तरफ भी एक पोल दे दिया गया है, तो मान लेते हैं इसको कि इस पोल का हाइट है सी डी। क्वेश्चन में मुझे बताया गया है दोनों पोल का हाइट बराबर है, तो मैंने इसे इक्वल करके रखा है। अभी रोड का चौड़ाई है 80 मीटर, तो मैं लिख लेता हूं कि रोड का चौड़ाई है 80 मीटर। बोला गया है कहीं पे भी एक पॉइंट P ले लो, तो मैं इस जगह पर ले लेता हूं वो पॉइंट P। जब पॉइंट P से मैं ये लेफ्ट साइड वाले पोल को देख रहा हूं तो यहां पे जो है मेरा एंगल बन रहा है एलिवेशन 60 डिग्री। तो एलिवेशन एक्चुअली बनता कहां है, जिस पॉइंट से मैं देख रहा हूं उसके विपरीत में इस तरफ बनता है एलिवेशन, यानी यहां बन रहा है एलिवेशन। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों तो बराबर होता है, इसलिए यहां पे मैंने एंगल को लिख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस पॉइंट P पे जो है इसका डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। डिप्रेशन कहां बनता है, उसी जगह पर बनता है जिस पॉइंट का बात हो रहा है। तो उस पॉइंट पे 30 डिग्री बन रहा है, यानी पॉइंट P पे बन रहा है। मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब हम लिख लेते हैं कि लेट ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स, लेकिन टू पोल्स के साथ एक कंडीशन, आर इक्वल हाइट्स। ये हमने लिख लिया इक्वल हाइट्स। ये दोनों पोल जो हमें दिया है ए बी और सी डी दोनों का हाइट बराबर है। हमने सड़क का चौड़ाई को क्या माना है, बी डी। तो बी डी इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द रोड। ये हमें क्वेश्चन में दे दिया है बराबर 80 मीटर है। इतना हमने लिख लिया है। पॉइंट P से जब हम देख रहे हैं तो दो तरफ पोल के लिए दो तरह का ट्रायंगल बन रहा है, तो हम लिख लेते हैं कि फ्रॉम पॉइंट P व्हेन, जब पॉइंट P से हम लेफ्ट पोल को देख रहे हैं, व्हेन वॉच द पोल ए बी, उस समय क्या बन रहा मेरा ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल क्या बन रहा, ए बी पी, ये ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी में अगर हम देखें तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू मेरा 60 डिग्री है। देखो एंगल ए पी बी 60 डिग्री है, तो ये जैसे एंगल बन गया इसके लिए ए बी किसका काम कर रहा, ए बी मेरा काम कर रहा है पी का। और ये बीपी मेरा क्या काम कर रहा है, ये बीपी मेरा काम कर रहा है बी का। तो हम लिख सकते हैं रिलेशन पी और बी के बीच क्या होता है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। तो tan 60 का वैल्यू हमें पता है √3। पी का मतलब है यहाँ पे ए बी बाई बी का मतलब है यहाँ पे बीपी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू √3 बीपी। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देके और छोड़ देते हैं अभी।
ओके। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल में आते हैं जो इस तरफ राइट पोल के लिए बन रहा है, नहीं पोल सीडी के लिए बन रहा। तो हम अगर फिर से लिखे फ्रॉम पॉइंट पी व्हेन वॉच द पोल, कौन सा पोल को देख रहा है अभी? सीडी। तो जब सीडी को देख रहा है उस समय मेरा ट्रायंगल क्या बन रहा है? इन ट्रायंगल सी डी पी, सी डी पी। तो यहां पे एंगल बन रहा है मेरा सीपीडी, एंगल सीपीडी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब एंगल जैसे ये 30 डिग्री हुआ, ये सीधा सीधा इसको देख रहा है सीडी, यानी सीडी मेरा पी का काम कर रहा है, CD इज इक्वल टू पी। एंड PD मेरा किसका काम कर रहा है? PD मेरा काम कर रहा है B का। तो हम यहां पे लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बन रहा मेरा रिलेशन P बाई बी। देयरफॉर tan 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है 1/√3 इज इक्वल टू P क्या है यहां पे? CD बाई B क्या है? PD। तो हम यहां से लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू PD बाई√3। इसे हम 2 नंबर इक्वेशन देके छोड़ देते हैं। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ही मुझे बता दिया गया है, क्वेश्चन में ही मुझे बता दिया गया है कि AB और CD दोनों इक्वल है। तो हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से इन दोनों का वैल्यू को बराबर लिख सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल रहा है हमें? AB इज इक्वल टू √3 BP। तो √3 BP इज इक्वल टू CD PD बाई √3, PD बाई √3। बाइसियम जैसे ही करते हो ये क्या बन जाता है? 3 BP इज इक्वल टू PD। जरा ध्यान दो इस PD को, यहां पे देखो ध्यान से, अगर हम इस BP को बोले PD के अगेंस्ट में तो क्या हो जाएगा? PD को हम लिख सकते हैं 80 माइनस BP। अगर पूरे 80 में से इस BP को माइनस कर देंगे तो 80 हो जाएगा। तो हम PD की जगह पर लिख सकते हैं 80 माइनस BP यहां पे। तो 3 BP इज इक्वल टू 80 माइनस BP। तो BP को इधर लेके आएंगे तो 3 BP और 1 BP, 4 BP इज इक्वल टू 80। देयरफॉर BP इज इक्वल टू 80 बाई 4 यानी 20 मीटर। BP 20 मीटर है, मतलब क्या? इस पोल से इस P पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर है। और PD हम निकाल सकते हैं, देयरफॉर PD इज इक्वल टू 80 माइनस BP। तो 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर। तो ये पोल वाला जो डिस्टेंस है, P वाला डिस्टेंस जो है पोल से, ये दोनों हमने निकाल दिया है। ध्यान से देखो, हमें अब इसका हाइट निकालना है यानी AB। तो AB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? AB यहां पे मेरा निकला है इक्वेशन 1 में √3 BP, √3 BP यानी कि √3 मतलब 1.732 इंटू BP का वैल्यू कितना है? BP हमने निकाला 20। तो इसे अगर सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा? 34.64 मीटर, यानी कि पोल का हाइट निकल गया। तो तीनों चीज हमने निकाल दिया है। तो हम आंसर को कैसे लिख सकते हैं? हम आंसर को लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट्स ऑफ द पोल्स इज इक्वल टू, हाइट ऑफ द पोल्स कितना हो रहा मेरा? 34.64 मीटर। ये एक आंसर हो गया तुम्हारा हाइट ऑफ द पोल का, जो पूछा था तुमसे। दूसरा क्वेश्चन पूछा है दोनों पॉइंट से, दोनों पोल से ये P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? तो हम एक एक लिख देंगे कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लेफ्ट पोल कौन सा है मेरा? AB है लेफ्ट पोल। तो AB से डिस्टेंस कितना निकला है?
ए बी से डिस्टेंस कितना निकला, ये बीपी 20 मीटर, तो लेफ्ट पोल इज इक्वल टू 20 मीटर एंड फ्रॉम राइट पोल से कितना निकला 60 मीटर, 60 मीटर। तो ये दोनों हमने आंसर निकाल के दिखा दिया। क्लियर है? फिगर को ड्रॉ करो, जैसे मैं समझाया हूं लिखने का तरीका उस तरीके से लिखो, स्टेप बाय स्टेप मैथ बनाओ, देखो सॉल्यूशन तुमको इजी लगेगा। ठीक है, और इसको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है एक टावर है और टावर के दोनों साइड दो आदमी खड़ा है। जो टावर के टॉप को देख रहा है तो एक आदमी के लिए एंगल बन रहा है 30 डिग्री और एक आदमी के लिए एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और टावर का हाइट दे दिया है। तो बताया, पूछ रहा है मेरे से फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन। देखो इसका फिगर कैसे बनेगा, मान लो कि ये एक टावर है ए बी, ये टावर है ए बी, इसका हाइट कितना है 50 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ। दो आदमी दो तरफ खड़ा है, तो हम मान लेते हैं कि ये ग्राउंड लेवल है मेरे लिए, और इस ग्राउंड लेवल से थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इस तरफ एक आदमी खड़ा है, मान लो सी पॉइंट पे, और इस तरफ एक आदमी खड़ा है, वो मान लो डी पॉइंट। जो सी पॉइंट पे खड़ा है, जब वो आदमी देख रहा है टावर का टॉप को, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और जो डी पॉइंट पे आदमी खड़ा है, जब वो इस टावर को देख रहा है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री। फिगर समझ में आ गया? डिस्टेंस बिटवीन टू में, तो यहाँ एक आदमी खड़ा है और यहाँ एक आदमी खड़ा है, यानी कि मुझे ये सी पॉइंट से लेके ये डी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये चाहिए, यही पूछा गया है मेरे क्वेश्चन में। तो सिंपली हम एक एक फिगर को ले लेते हैं। पहले लिख लेंगे लेट AB is equal to height of the tower, AB height of the टावर, और टावर का हाइट हमें दे दिया गया है कितना है 50 मीटर, ये तो हमने लिख लिया। अब दो आदमी का नाम हम लिख लेते हैं, जिस पॉइंट पे खड़ा है वहां, तो टू मैन स्टैंड्स इन द पॉइंट सी एंड डी, ये दोनों आदमी का हमने लिख लिया कहां कहां खड़ा है। तो जो सी से देख रहा है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो लिख लेंगे फॉर ट्रायंगल ए, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है हमेशा, ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी को अगर गौर से देखें तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री बन रहा है, और जैसे ही ये एंगल मेरे लिए 45 डिग्री हो गया, इसके ठीक सामने ये ए बी क्या का काम कर रहा है मेरा, ए बी इज इक्वल टू पी का काम कर रहा है, और ये सी बी किस चीज का काम कर रहा है, सी बी इज इक्वल टू बी का काम कर रहा है। तो P एंड B का रिलेशन फिर से हम ले लेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P बाई P। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू P का मतलब 50 और B का मतलब BC या CB। तो बाइसेन जैसी कर देंगे, देखो CB इज इक्वल टू मेरे को वैल्यू मिल गया 50 मीटर, यानी CB तो मिल गया। अब सिर्फ मुझे BD जानना है, BD जानेंगे तो CB प्लस BD करेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो अब इस ट्रायंगल का सहायता लेते हैं, फॉर ट्रायंगल या इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD यहां मुझे मिल रहा है एंगल ADB इज इक्वल टू 30 डिग्री। जैसे 30 डिग्री लिए, इसके लिए AB क्या का काम कर रहा मेरा, AB इज इक्वल टू P, और ये BD किस चीज का काम कर रहा, BD इज इक्वल टू B। तो अगेन मेरे लिए tan आ जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है 1/√3। P कितना है 50 मीटर, और B कितना है BD। तो हम लिख सकते हैं बाइसेम करके BD इज इक्वल टू 50√3, यानी कि 50 इंटू
√3 का वैल्यू मुझे बताया गया 1.732 लेने के लिए, हम 1.732 ले लिए। तो जैसे 1.732 लिए, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 86.60 मीटर। तो देखो बीडी भी मिल गया, तो हम क्या सीडी नहीं निकाल सकते हैं? एकदम इजीली निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर CD इज इक्वल टू CB प्लस BD। CB कितना निकला था अपना 50 प्लस BD कितना निकला 86.60। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 136.60 मीटर। तो यही तो निकालना था हमें। तो हम आंसर क्या लिख देंगे? Therefore, the distance between two men is equal to 136.60 मीटर। आंसर हो गया। तो यही निकालना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है एक 100 मीटर हाई टावर है, उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और नीचे टावर के दो तरफ दो कार को वो ऑब्जर्व कर रहा है, जिसके लिए एंगल बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो हमें जो है दोनों कार के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो निकालना है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरे लिए एक टावर है ए बी एक टावर है और आदमी जो है वो ए पॉइंट पे बैठा हुआ है। ध्यान देना, ऊपर बैठा हुआ है, इस बार नीचे से नहीं देख रहा है। और दो कार है, तो मान लो कि एक रास्ते में इस तरह से कार है जिसमें एक के लिए डिप्रेशन 30 डिग्री और एक के लिए 45 डिग्री बन रहा है। देखो डिप्रेशन एंगल कहां पे बनता है? डिप्रेशन एंगल वहीं पे बनेगा जहां से देखा जाता है, जहां से देखा जाता है। यानी कि पॉइंट ए में अगर वो आदमी बैठ के कार को देख रहा है, तो अगर इस कार को देख रहा है समझ लो, तो यहां से ये जो देख रहा है इस पॉइंट पे एक कार है सी पॉइंट पे, और एक कार है समझ लो इस पॉइंट पे, यहां पे डी पॉइंट पे। तो ये जो आदमी इस सी कार को देखेगा तो डिप्रेशन एंगल यहीं पे बनेगा जहां से वो देख रहा है, यानी कि ये 30 डिग्री का डिप्रेशन एंगल बना रहा। सेम चीज जब यहां से इस कार को देख रहा है तो डिप्रेशन एंगल यहां पे बनेगा 45 डिग्री। तो ये अगर हम सी डी के पैरेलल मान लेते हैं, ये एल लाइन है, तो ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, और ये अगर 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा। और इस टावर का हाइट मुझे दे दिया गया है 100 मीटर। तो हमें ये जो दोनों कार का प्लेस है सी पे और डी पे, तो ये टोटल सी डी अगर हम निकालते हैं तो हमें कार का डिस्टेंस मिल जाएगा कि दोनों कार के बीच का दूरी क्या है। तो चलो फटाफट हम लोग लिख लेते हैं पहले स्टेटमेंट को कि लेट ए बी इज इक्वल टू, क्या है हमारा वो, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितना दिया है वो भी हम लिख लेते हैं, दे दिया है 100 मीटर। सी प्लेस पे और डी प्लेस पे मेरा दो कार है और ए पे आदमी है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए द मैन observes two cars at point C and D, at points C and D। तो दो पॉइंट का हमने जिक्र कर दिया कि इन दोनों पॉइंट पे जो है वो कार को देख रहा है। अब इससे जो एंगल बन रहा है वो एंगल हम दिखा देते हैं। देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री इज क्रिएटेड। ये बना।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो ट्रायंगल को अलग अलग ले लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल ए बी सी अगर ले तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। तो जैसे ही इसको हमने 30 डिग्री बोला तो ए बी हमारे लिए क्या का काम कर रहा, ए बी इज इक्वल टू बी का काम कर रहा परपेंडिकुलर, और ये बी सी मेरा क्या का काम कर रहा, बी सी इज इक्वल टू बी का काम कर रहा। तो पी और बी का रिलेशन से हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। tan 30 का वैल्यू 1/√3, पी का वैल्यू है 100 और बी का मतलब हो गया बीसी। तो अगर हम बाइसियम करें तो बीसी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 100√3, यानी 100 इंटू 1.732 यानी 173.2 मीटर, ये बीसी निकल गया हमारा। अब इधर से आएंगे तो इस ट्रायंगल से बीडी को निकालना है, तो फिर से लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, अब ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में क्या देख रहे हैं हम, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री है। जैसे इसको 45 डिग्री लिए इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ए बी मेरे लिए पी हो जाएगा एंड ये बी डी मेरे लिए बी का काम कर रहा है, बी डी इज इक्वल टू बी। तो हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। तो tan 45 का वैल्यू हमको मालूम है 1, पी का वैल्यू यहाँ 100 है और बी क्या है मेरे लिए, बी डी है। तो यदि बाइसियम कर लिया जाए तो बी डी इज इक्वल टू 100 मीटर, तो ये बी डी भी निकल गया 100 मीटर। तो हमारे लिए सी डी निकालना है, तो सी डी कैसे निकलेगा, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू सी बी प्लस बी डी, यानी बीसी प्लस बीडी। तो बीसी कितना निकला था, बीसी हमारा निकला था 173.2 मीटर प्लस बीडी कितना है 100 मीटर, तो इज इक्वल टू 273.20 मीटर निकल गया ये सीडी। ये सीडी क्या था, सीडी ही तो था दोनों कार के बीच का डिस्टेंस। तो लिख लेंगे हम लोग देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स इज इक्वल टू 273.20 मीटर। ये हमारा आंसर निकल गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है एक टावर है और उसके सीधे में एक हाईवे है, एक आदमी उस टावर के ऊपर बैठा हुआ है और उस हाईवे से एक कार जो है टावर के तरफ आ रहा है। जब वो आदमी कार को ऑब्जर्व किया एक सर्टेन पॉइंट पे, तो वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 30 डिग्री का। लेकिन वो कार चूंकि टावर की तरफ आगे बढ़ रही थी, तो कंटिन्यू वो आगे बढ़ते हुए ठीक 6 सेकंड के बाद जब वो आदमी ऑब्जर्व किया जिस पॉइंट पे वो कार था, उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 60 डिग्री का। तो बोल रहा है कि अब बताओ, अब जिस पॉइंट तक कार पहुंचे यानी जहां पे उसको 60 डिग्री एंगल बनते हुए कार देख रहा है, अब वहां से कार जो है बिल्कुल टावर के फुट पे कितने देर में पहुंच जाएगी समय। यहाँ डिस्टेंस कुछ भी नहीं दिया हुआ है, पूरा मैथ को किस टेक्निक से बनाएंगे किस ट्रिक से बनाएंगे वो देखो। इस मैथ में सिर्फ ट्रिक्स है बस, और कुछ नहीं है। तो देखो सबसे पहले जो हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं यूजुअली वो फिगर ड्रॉ कर लेंगे। पहले हमें पता है कि एक कार है, सॉरी एक टावर है, तो हमने ये टावर बना दिया ए बी इज इक्वल टू एक टावर है। टावर का हाइट वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, और ये हम मान लेते हैं कि ये जो है एक हाईवे है। इस हाईवे में यहां पे बैठा हुआ आदमी मान लो जब एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है इस पॉइंट पे, कार जब सी पॉइंट पे है तो वो ऑब्जर्व किया तो एंगल बना 30 डिग्री। एक्चुअल एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मैंने तुम्हें बताया है कि इस पैरेलल लाइन बीसी के पैरेलल एक लाइन खींच लेना एल,
तो डिप्रेशन एंगल जहां से देखता है वहीं पे बनता है, यानी ये पॉइंट पे आदमी बैठा हुआ ऊपर से इस तरह से नीचे देख रहा है तो इसी पे बनेगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ 30 डिग्री बन रहा, मतलब ये बराबर होगा दोनों एंगल। तो अब जो है ये कार कंटिन्यू आगे बढ़ते बढ़ते ठीक 6 सेकंड के बाद, ठीक 6 सेकंड के बाद कार मान लो इस डी पॉइंट पे पहुंच गया। अब जब वो आदमी इस डी पॉइंट का कार को देख रहा है तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना, 60 डिग्री। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया, जो जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा वही वही फिगर में ड्रॉ किया, यहां तक कोई इशू नहीं है। अब आगे बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, इस पॉइंट पे जब कार पहुंच चुकी है डी पॉइंट पे, तो बताओ इस डी पॉइंट से इस बी पॉइंट तक कार को पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो ये जो समय दिया हुआ 6 सेकेंड, इसको हम थोड़ी देर के लिए T1 बोलते हैं। यहां से यहां जाने वाला समय को हम कैलकुलेट कर लिया, जो क्वेश्चन में जो है 6 सेकेंड, इसको T1 बोलते हैं। और मान लेते कि डी से बी पॉइंट तक कार को पहुंचने में मेरा T2 समय लगेगा। ये हमने जस्ट एक मान लिया है। तो ये जितनी भी अपन लोगों ने बात किया अभी, ये सब चीज को स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, फिर मैथ बनाना स्टार्ट करते हैं। जहां ट्रिक्स यूज करना है वहां मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो देखो पहले हम लोग लिख लेते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर तो अभी मुझे कुछ भी नहीं दिया हो तो हम कुछ नहीं लिखते, छोड़ देते हैं। अब बोल रहा है कि एक आदमी जो है फ्रॉम पॉइंट ए द मैन observes that a car at point C, देखो एक आदमी जो है पॉइंट ए पर बैठा हुआ, जो वो पॉइंट सी पे एक कार को ऑब्जर्व किया, जो क्या पॉइंट सी which make an angle ऑफ, कितना डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री। तो हमने लिख लिया इसी चीज को स्टेटमेंट में। आफ्टर 6 सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड द कार मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये भी हमने लिख लिया कि 6 सेकंड के बाद वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कहां, एट पॉइंट डी। देखो सारा चीज को स्टेटमेंट में हमने लिख दिया है। अब हम मान लेते हैं कि T1 इज इक्वल टू 6 सेकेंड एंड T2 is the time to reach the car from point D to B, या इसको B को तुम ये भी लिख सकते हो कि फुट ऑफ द टावर। तो पॉइंट डी से बी जाने वाले समय को हमने T2 मान लिया। यहां तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज क्वेश्चन में दिया हुआ, हमने ड्रॉ भी किया, बनाया भी। मैथ को स्टार्ट भी करेंगे जिस तरह से हम लोग इससे प्रीवियस मैथ बनाए हैं उसी तरह से। देखो फॉर ट्रायंगल ये ए बी सी, फॉर ट्रायंगल ए बी सी हम लिख सकते हैं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसके लिए ए बी मेरा बन गया P, ए बी बन गया P, और ये पूरा PC बन गया B। तो हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं यहां पे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है 1/√3। P क्या है हमारे लिए, AB। B क्या है हमारे लिए, BC। तो हम यहां पे AB इज इक्वल टू BC
बाई √3 ये लिख के एक नंबर देके छोड़ देते हैं एज यूजुअल जो प्रीवियस मैथ में भी बनाए हैं। अब दोबारा इस ट्रायंगल को लेते हैं एबीडी, तो लिखते हैं कि इन ट्रायंगल एबीडी क्या हो रहा मेरा, एंगल एडीबी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये जैसे ही 60 डिग्री हुआ, ए बी इज इक्वल टू मेरा पी का काम करेगा और ये बी डी मेरा बी का काम करेगा, बी डी इज इक्वल टू बी। तो हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। tan 60 डिग्री का वैल्यू हमें पता है √3, पी मतलब ए बी और बी मतलब यहां पे बी डी, लिख लिया। तो हम यहां ऐसा कर सकते हैं ए बी इज इक्वल टू √3 बी डी, इसे हम 2 नंबर दे देते हैं। ध्यान से देखो इक्वेशन 1 में ए बी इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 में भी ए बी इज इक्वल टू है, तो ये दोनों वैल्यू को हम लोग बराबर कर सकते हैं ना। तो ये दोनों वैल्यू को अगर ले ले हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ध्यान से देखो तो BC बाई √3 इज इक्वल टू √3 BD। इसे अगर हम √3 को उधर लेके चले जाए तो क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 3BD, BC इज इक्वल टू 3BD। BC को हम लिख सकते हैं ना BD प्लस DC, तो BC को हम यहां पे अगर लिख दे BD प्लस DC इज इक्वल टू 3BD। ध्यान से देखो अब BD को हम अगर एक तरफ कर दे तो लिख सकते हैं DC इज इक्वल टू 2BD, DC इज इक्वल टू 2BD। अब ध्यान से अगर देखो इसको अगर हम लोग BD बाय DC कर दे तो ये हो जाएगा 1/2। ध्यान से देखो BD बाय DC कर दिया तो 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हमने। यहां पे हम अगर रेशियो का नियम लगाए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब पढ़े थे कि BD बाय DC का जो रेशियो होगा तो उसका दूरी का भी सेम रेशियो होगा, उसको टाइम टेकन का भी रेशियो सेम होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर BD बाय DC इज इक्वल टू, BD कितना है T2 बाय T1। तो ये दोनों से हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर T2 बाय T1 इज इक्वल टू 1/2। यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू T1/2। T1 कितना है मेरा 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड बाय 2, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 सेकेंड, यानी T2 जो है मेरा वो 3 सेकेंड निकल गया। यानी D पॉइंट से B पॉइंट तक जो कार को पहुंचने में समय लगेगा वो 3 सेकंड का लगेगा, यही हमें निकालना था। तो टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फूड हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फूड of the tower is equal to 3 सेकेंड। उस पॉइंट से 3 सेकेंड और लगेगा कार को डी बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने में। गॉट इट? नहीं समझ में आता है मैथ को दोबारा देखो, प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। मेन ट्रिक जो था वो यहीं पे था, ये रेशियो वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है एक कैनल है, कैनल के एक किनारे पे एक टीवी टावर लगा हुआ है और ठीक उसका दूसरा किनारे पे जहां पे हम देख रहे हैं जिस पॉइंट से टीवी टावर का टॉप को, वहां 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। पहले इतना ड्रॉ कर लेते हैं। तो मुझे बोला गया है एक टीवी टावर है और ये मान लेते हैं हम कि ये मेरा कैनल है। तो मान लो ए बी इज इक्वल टू
अगर मेरा टीबी टावर है और बी सी इजिकल टू कैनेल का चौड़ाई है, तो इस कैनेल के इस पॉइंट सी से देखने पर मुझे जो एंगल मिल रहा है वो एंगल है 60 डिग्री। इतना क्लियर है? अब बोल रहा है अगर इसी लाइन में इस कैनल से मान लो कि आगे कोई एक रास्ता जुड़ा हुआ है, इसमें एकदम स्ट्रेट लाइन में अगर 20 मीटर तक हम जाते हैं और मान लो यहां तक हम 20 मीटर में गए, यहां सी पॉइंट से डी पॉइंट तक, तब जो एंगल बन रहा है, उस समय जो एंगल बन रहा है उसका वैल्यू है 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में दे दिया है। तो हमें फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनेल। हाइट ऑफ द टावर यानी ए बी और विड्थ ऑफ द कैनेल यानी बी सी निकालना है। तो पहले हम लिख लेते हैं हमने क्या किया है। तो लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टीवी टावर, ये हमने लिख लिया और ये हमें पता नहीं है और निकालना है। और BC is equal to width of the canal, BC is equal to width of the canal। ठीक है, ये भी हमें निकालना है तो हमने लिख लिया। अब बोल रहा है कि ये जो C पॉइंट से D पॉइंट तक है, हम एक स्ट्रेट लाइन में 20 मीटर दूर तक गए हैं। तो पहले इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं और यहां 60 डिग्री वाले ट्रायंगल को लेते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल है, हम देख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए सी बी जैसे ही 60 डिग्री हुआ तो उसके लिए ए बी उस समय मेरा पी का काम कर रहा है, ए बी इज इक्वल टू पी एंड बी सी इज इक्वल टू बी। तो P और B का रिलेशन से हम फिर समझ गए कि tan 60 डिग्री होगा। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई बी। tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3 इज इक्वल टू P का मतलब AB और B का मतलब है BC। तो हम यहां से लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू √3 BC। इसे हम एक नंबर देके छोड़ देते हैं। इतना तो समझ में आ गया इस ट्रायंगल में जो हमने कैलकुलेशन किया। अब बोल रहा है जब 20 मीटर दूर एक पॉइंट पे गए तो हम लिखते हैं कि पॉइंट डी इज 20 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट सी। ये लिख लिया हमने। तो जैसे ही इतने दूर में गए तो ट्रायंगल जो मिला ए बी डी, तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल ए डी बी जो है वो 30 डिग्री है। तो जैसे ही ये 30 डिग्री मिला, ए बी मेरे लिए हो गया पी, ए बी इज इक्वल टू पी एंड ये बी डी जो है वो बी का काम करेगा। तो बी डी इज इक्वल टू बी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई बी। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इससे आगे चलो इधर बनाते हैं। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है 1/√3 इज इक्वल टू P का काम कर रहा है मेरा AB और B का काम मेरा कर रहा है BD। तो हम यहां से लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BD बाई √3। ठीक है, अब इसे हम दे देते हैं 2 नंबर। तो ध्यान से देखो, एक नंबर इक्वेशन में AB इज इक्वल टू, 2 नंबर इक्वेशन में भी AB इज इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों में से हमें क्या मिल रहा है कि AB का जो वैल्यू है यानी √3 BC इज इक्वल टू BD बाई √3। बाई से हम कर लेंगे तो 3 BC इज इक्वल टू BD। यह आ गया। BD को हम देखो ध्यान से, तो BC प्लस CD लिख सकते हैं क्योंकि BD जो है ये 2 भाग में बटा हुआ है, BC प्लस CD। तो हम लिख सकते हैं 3BC
इज इक्वल टू BC प्लस CD। अब BC को अगर इधर लेके आ जाए तो 3BC माइनस BC 2BC इज इक्वल टू CD हो जाएगा। तो 2BC इज इक्वल टू CD का वैल्यू कितना है? 20 मीटर है। ये क्वेश्चन में ही मुझे दिया हुआ था 20 मीटर। तो BC इज इक्वल टू क्या हो गया? BC इज इक्वल टू 20/2 यानी 10 मीटर। तो ये जो BC निकला, ये BC क्या है हमारे लिए? विड्थ ऑफ द कैनल। तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर विड्थ ऑफ द कैनल इज इक्वल टू 10 मीटर। आंसर। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर, और हाइट ऑफ द टावर क्या है? AB। AB का वैल्यू √3BC इक्वेशन नंबर 1 में आया हुआ है। तो हम यहाँ पे BC का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो AB निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि AB इज इक्वल टू √3BC, देयरफॉर √3 इंटू BC का वैल्यू कितना? 10, देयरफॉर 1.732 इंटू 10 यानी कि 17.32 मीटर। यही तो है हमारा हाइट ऑफ द टावर। तो लिख देंगे हम देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 17.32 मीटर। आंसर। तो दोनों आंसर हमने निकाल दिया। देख रहे हो, फिगर से इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है एक तरफ एक बिल्डिंग है और एक तरफ एक टावर है। जब हम टावर के नीचे वाले पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं उस समय एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और जब हम बिल्डिंग के नीचे वाले पॉइंट से टावर का टॉप को देख रहे हैं तब जो है मेरा एंगल बन रहा है 60 डिग्री। टावर का हाइट हमें दे दिया गया है 60 मीटर हाई, तो बिल्डिंग का हाइट निकालना है। देखो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के देने से डरो मत। पहले तो हम लोग फिगर बना लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें एक ऐसा इजी ट्रिक बताऊंगा कि ये मुश्किल से 3 से 4 लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे कि पहले बोला है मुझे एक टावर है, तो हमने बना लिया कि AB इज इक्वल टू मेरा टावर। अब मान लो कि ये जो है बीच में कुछ डिस्टेंस है और इस तरफ मेरा मान लो यहां पे एक बिल्डिंग है CD। ठीक है, जब हम इस टावर के नीचे से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तब मेरा एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, और जब बिल्डिंग के नीचे से टावर का टॉप को देख रहे हैं तब जो एलिवेशन बन रहा है वो मेरा 60 डिग्री का बन रहा है। मुझे टावर का हाइट दे दिया गया है 60 मीटर। बिल्कुल इसी तरह से फिगर को बोल बोल के ड्रॉ करना, देखो मैथ इजी लगेगा तुम्हें। अब हम इसे लिख लेते हैं। क्या लिखना है हमें कि लेट AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, जो हमें दे दिया गया है। कितना दिया है? तो 60 मीटर दे दिया गया है। हमने लिख लिया इसे। और CD को हमने क्या माना है? CD इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और यही तो हमें निकालना है ना, तो हमने इसे व्हाट कर दिया। हमें जो है ये दोनों जो एंगल मिला हुआ है दो ट्रायंगल से, पहला स्टार्टिंग जो तुम करना जिसका वैल्यू दिया हुआ है उस ट्रायंगल से, यानी कि ट्रायंगल ABD, क्योंकि मुझे AB दिया हुआ है ध्यान से। तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABD क्या है? एंगल ADB इज इक्वल टू 60 डिग्री। जैसे ये एंगल मुझे मिल गया, AB मेरे लिए बन गया P, AB इज इक्वल टू P, और ये BD मेरे लिए बन गया B, तो BD इज इक्वल टू B। तो P और B के रेशियो में क्या आता है?
यस, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई बी। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू तो हमें पता है √3, P का वैल्यू कितना है यहाँ पे 60 मीटर बाई बी BD। इतना समझ में आया। अब यहां से हम BD इज इक्वल टू अगर निकाले तो 60 बाई √3 और इसे हम एक नंबर दे के छोड़ देते हैं। सेकंड जो मेरा ट्रायंगल है ट्रायंगल CDB, हम इसे ले लेते हैं। तो अब नाउ इन ट्रायंगल CDB, तो ट्रायंगल CDB में हमें क्या मिलेगा, एंगल CBD इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जैसे ही एंगल CBD हमें 30 डिग्री मिला, CD मेरे लिए हो गया P, CD इज इक्वल टू P और BD इज इक्वल टू B का काम कर रहा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है कि 1 बाई √3, P का वैल्यू यह नहीं पता है तो हम CD को CD रहने देते हैं। अब B है BD, तो यहां से हम BD इज इक्वल टू अगर निकाल ले तो √3 इंटू CD हो जाएगा। इसे हम दे देते हैं 2 नंबर। अब ध्यान से देखो तो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में ही हमने BD निकाला है। बस ट्रिक से ही पे काम करना है, ऐसा एक वैल्यू को इक्वेशन में लाना जो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। ABD में कॉमन है BD और CDB में भी कॉमन है BD। तो ये जो BD साइड है ये दोनों ही ट्रायंगल में है, तो इसी का वैल्यू को हम इजिकल टू करेंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें ये वाला वैल्यू इजिकल टू ये वाला वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो चलो हम यहां लिख लेते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिल रहा है कि √3CD इज इक्वल टू 60 बाई √3, 60 बाई √3 बाइसेम जैसे ही करेंगे ये √3 हो जाएगा 3CD इज इक्वल टू 60। देयरफॉर CD इज इक्वल टू 60 बाई 3 यानी 20 मीटर। तो CD ये निकल गया 20 मीटर। CD क्या था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 20 मीटर। यही तो हमारा आंसर निकालना था ना। तो देख रहे हो कितना इजी प्रोसेस से निकल गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है 2 टावर दिया हुआ मुझे, 2 टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 60 मीटर। तो सबसे पहले हम 2 टावर बना लेते हैं। मान लो कि मुझे दिया हुआ है ये फर्स्ट टावर को हमने मान लिया AB है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है मुझे 60 मीटर। तो 60 मीटर की डिस्टेंस में मैंने एक दूसरा टावर बना लिया, ये CD। इतना क्लियर है जो क्वेश्चन में बोला गया है। अब मुझसे बोल रहा है जो दूसरा वाला टावर है उसका हाइट है 90 मीटर। यहां तक एक्सेप्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है एक नया फिगर, बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर। इस फर्स्ट टावर में डिप्रेशन बन रहा है व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर। जब हम सेकेंड टावर के टॉप से यानी कि इस C पॉइंट से इस A पॉइंट को देख रहे हैं, ऐसे इस C पॉइंट से हम A पॉइंट को देख रहे हैं, तब जब डिप्रेशन बनेगा तो कैसे बनेगा। तो इसके लिए मुझे एक पैरेलल लाइन जो BD के पैरेलल AE खींच लेना होगा। तो मैंने BD के पैरेलल AE को ड्रॉ कर लिया है। तब मुझे यहां पे जो एंगल मिल रहा है ये मिल रहा है 30 डिग्री। इस तरह से इस फिगर को ड्रॉ करना है, इसे ध्यान में रखो।
अब एक चीज है, जैसे ही मैंने बीडी की पैरेलल एई खींचा है, तो ये मेरा जो है ए बी और ये ईडी, ये दोनों तो आपस में बराबर हो गया। और ये जो बीडी है और ये जो एई है, ये भी तो आपस में बराबर हो गया। यानी जो ये 60 मीटर है, हम इसको भी तो 60 मीटर लिख सकते हैं। एक एक स्टेप को ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं। फिगर अगर सही बनेगा, मैथ सही बनेगा। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैं उसे लिखूंगा भी। कैसे लिखूंगा? लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ फर्स्ट टावर, हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। ए बी को हमने अपना फर्स्ट टावर माना है जिसका हाइट निकालना है, और सी डी को हमने हाइट ऑफ सेकेंड टावर माना है। तो सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सेकेंड टावर, हाइट ऑफ द सेकेंड टावर। और ये हमें दे दिया है क्वेश्चन में 90 मीटर, तो हमने इसे भी लिख लिया। यहां पे जो हमने अपने से ड्रॉ किया है वो लिखना होगा। यहां क्या लिखेंगे? लिखेंगे ड्रॉ ए ई पैरेलल बी डी। हमने ये ड्रॉ क्यों किया? ये ड्रॉ करेंगे तभी इस ए पॉइंट पे जो है ये एंगल, जो 30 डिग्री डिप्रेशन एंगल जो बन रहा है, ये मुझे मिलेगा। नहीं ड्रॉ करेंगे तो कहां हवा में एंगल रहेगा। इसलिए हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल सी ई ए या ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी, ए ई सी, यहां मुझे एंगल सी ए ई मिला, एंगल सी ए ई मिला 30 डिग्री। इस 30 डिग्री के लिए अगर हम देखें तो ये जो सी है, ये छोटा सा जो सी मुझे दिख रहा है, ये मेरा पी का काम कर रहा है। और ये जो ए दिख रहा है, ये ए मेरा बी का काम कर रहा है। एक एक स्टेप को ध्यान से देखो, मैथ इजीली बनेगा ये। तो ए इज इक्वल टू बी का काम कर रहा है, तो हम यहां भी पी और बी का रिलेशन से ले सकते हैं tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू पी क्या है? सीई। और ये क्या है? ए 60। हम लिख सकते हैं देयरफॉर सीई इज इक्वल टू, अगर हम निकाले तो 60/√3। यहां हम ऊपर और नीचे दोनों को अगर √3 से मल्टीप्लाई कर दे, ये √3 3 हो जाएगा। तो 60/3 तो ये कैंसिल होके हो जाएगा 20√3। 20√3 का मतलब 20 इंटू 1.732। तो इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा? 34.64 मीटर। ये सी का वैल्यू निकल गया। ध्यान से देखो, सी ये वैल्यू निकल गया। मेरे पास ये क्या दिया हुआ है? सी डी 90 मीटर। यानी कि अगर हम लोग ध्यान से देखें, शुरू में ही हम लोगों ने सी डी का हाइट ऑफ द सेकेंड टावर लिखा था, सी डी इज इक्वल टू 90 मीटर। तो सी डी अगर मेरे 90 मीटर है, सी डी को हम दो भाग में बांट सकते हैं ना, सीई प्लस ईडी। तो हम लिख लेते हैं सीई प्लस ईडी इज इक्वल टू 90 मीटर। तो सी कितना निकाला हमने? 34.64 प्लस ईडी इज इक्वल टू 90 मीटर। देयरफॉर ईडी इज इक्वल टू, जब हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 90 माइनस 34.64। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 90.00 माइनस 34.64, 55.56, 55.56 मीटर ये ईडी निकला। हमने पहले ही बात किया था, ये ईडी और ये बी दोनों इक्वल है क्योंकि हमने ए पैरेलल बीडी खींचा था। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ईडी
इज इक्वल टू 55.56 मीटर। और ये ए बी क्या था हमारा, हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर जो हमें निकालना था। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर इज इक्वल टू 55.56 मीटर। आंसर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इस मैथ को 2 बार 3 बार देखो, सब कुछ समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा है। हम लोग ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है, फिर भी मैं बता रहा हूं। इसमें एक चिमनी दिया हुआ और एक टावर दिया हुआ है, और दोनों ही समय में एक दूसरे के टॉप से जब हम बॉटम में देख रहे हैं तो दो तरह का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। हमें टावर का हाइट दे दिया गया है 40 मीटर और चिमनी का हाइट निकालना है। फिगर ड्रॉ करते हैं, कैसे करेंगे। तो एक मान लो ये मुझे एक चिमनी दे दिया गया है ए बी, ये एक चिमनी है, और इसके ठीक सामने मान लो यहां पे कहीं एक इस तरह का टावर है सी डी, और सी डी का हाइट मुझे क्वेश्चन में दे दिया है 40 मीटर। बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी, टॉप ऑफ अ चिमनी द फुट फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। जब हम टावर का फुट से इस चिमनी को देख रहे हैं तो उस समय जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। सेकेंड, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी, जब फुट ऑफ द चिमनी से देख रहे हैं हम टावर का टॉप को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है यहां पे वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो इस तरह से हमने फिगर को बना दिया। इसमें जो सोचने वाली बात है, जो ट्रिक्स है वो क्या है, मैंने पहले भी बताया था। जब इस तरह का दो ट्रायंगल बनता है मेरे पास, एक ट्रायंगल ए बी डी और एक ट्रायंगल ये बी डी सी या सी डी बी, तो ये दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे मेरे लिए कॉमन कौन सा साइड है। जैसे ए बी डी, यहां बी डी मिला, और बी डी सी में भी बी डी मिला। दैट मीन्स बीडी जो है वो मेरा कॉमन साइड है, ये मेरे को याद रखना है। तो चलो इसे लिख लेते हैं। लेट ए बी इज इक्वल टू सॉरी ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द चिमनी जो हमें निकालना है, और सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर जो मुझे दिया हुआ है 40 मीटर। इट्स ओके। अब जो एंगल 60 डिग्री बना वो ट्रायंगल को हम ले लेते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जैसे ये 60 डिग्री हुआ, ये ए बी क्या हुआ मेरे लिए, पी का काम कर रहा है, और ये बी डी क्या हुआ मेरे लिए, बी का काम कर रहा है। तो हम पी और बी का रिलेशन से लिख सकते हैं ना, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 इज इक्वल टू पी यानी ए बी बाई बी डी। यहां से हम बीडी को निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि जो कॉमन साइड है उसी से हमेशा इक्वेशन बनाने का ट्राई करना। तो यहाँ अपना कॉमन साइड बीडी है, तो मैंने लिख लिया बीडी इज इक्वल टू ए बी बाई √3। ये इक्वेशन नंबर 1। अगेन हम जब ये ट्रायंगल को ले लेंगे बीडीसी, तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल सीडीबी, इसमें मुझे क्या मिला, एंगल सीबीडी मुझे मिलता है 30 डिग्री। 30 डिग्री जैसे ही मिला, ठीक इसके सामने वाला यानी कि सीडी मेरे लिए काम करेगा पी का, और बीडी मेरे लिए काम करेगा बी का। तो फिर से पी और बी का रेशियो हम ले लेंगे, तो हमें मिलेगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी।
tan 30 डिग्री यानी 1/√3 इजिकल टू T यानी 40 मीटर बाई B यानी BD। तो हम इससे ये निकाल सकते हैं देयरफॉर BD इज इक्वल टू 40√3। ये हम दे देते हैं दो नंबर। देखो एक नंबर और दो नंबर दोनों में ही मैंने BD इज इक्वल टू निकाला है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों में से मुझे क्या मिलेगा कि AB/√3 इज इक्वल टू 40√3, यानी AB इज इक्वल टू 40√3 इंटू √3। क्या हो जाएगा 40 इंटू 3 यानी 120 मीटर। ये AB क्या था, AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ द चिमनी, जो व्हाट हमने लिखा था निकालना था। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी इज इक्वल टू 120 मीटर। यही आंसर है अपना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग दिया है जिसपे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो फिगर बनाता हूं, फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ता हूं, एक नया चीज सीखने को मिलेगा। तो बोल रहा है पहले एक बिल्डिंग मैं ले लेता हूं, ये ए बी एक बिल्डिंग दिया हुआ है और बिल्डिंग का हाइट मुझे दे दिया गया है 7 मीटर है। इसके ठीक सामने में एक टावर है। तो मैं एक काम करता हूं, कुछ दूरी पर इसी के लिए मैं एक टावर बना देता हूं। ठीक है, मैं एक टावर बना देता हूं। इस टावर का नाम मैं दे देता हूं CD। अब इस जगह पर बोल रहा है जब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, यानी मैं यहां से केबल टावर के टॉप को देख रहा हूं, तब एंगल ऑफ एलिवेशन यानी यहां पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहां पे मुझे वो 60 डिग्री का एंगल दिखाना है। तो मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं AE। तो यहां पे मुझे वो 60 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। यहां तक हम पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किए हैं, जो जान गए हैं। बट अब आगे आता है एक नया चीज, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी इसी बिल्डिंग का बात कर रहा, इस बिल्डिंग का इस पे बिल्डिंग के यहां पे डिप्रेशन एंगल बन रहा जब मैं इस टावर के फुट को देख रहा हूं। यानी कि यहां से मैं इस फुट को देख रहा हूं, तो यहां से जब देखूंगा तो इस तरह से बनेगा AD। तो डिप्रेशन कहां बनेगा, डिप्रेशन बनेगा यहां 45 डिग्री। अब लगा ना कुछ नया तरह का फिगर, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली मैथ को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। तो हमसे पूछा क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट यानी ये CD निकालना है मुझे। ये है ना अपना पूरा टावर का हाइट। तो एक एक करके आराम से सॉल्व करेंगे। पहले लिख लेते हैं जैसे हम लोग लिखते हैं, लेट AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग। AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग का हाइट हमें दे दिया है 7 मीटर, हमने लिख लिया। CD को भी हम दिखा देते हैं कि CD इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर है हमारा, हाइट ऑफ द टावर, और ये हमें निकालना है तो हमने वाट दे दिया। अब इस तरह से हम इस एंगल को जब दिखाएंगे तो यही लिखेंगे कि एंगल CAE इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ पॉइंट C। इसको हमने क्यों लिखा नया, इसलिए लिखा
कि मुझे ये 45 डिग्री डिप्रेशन को यहां दिखाना है, अब यहां नहीं दिखाना है, इसलिए हमने इसे एलिवेशन का नाम दिया कि एंगल CAE एक एलिवेशन है। और हम दिखाएंगे कि एंगल EAD इज इक्वल टू डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ पॉइंट ए से डी को देख रहा है, ए से देख रहे हैं, इसलिए पॉइंट ए पे मेरा डिप्रेशन बना है। तो इसे हमने दोनों को दिखा दिया। इतना क्लियर है? तो ये एंगल है मेरा 60 डिग्री और ये एंगल है मेरा 45 डिग्री। देखो लिखने का तरीका, टेक्निक। अब आते हैं हम इस जगह पर ए बी डी ई में, चूंकि हमने BD के पैरेलल ए ड्रॉ किया है, तो ड्रॉ AE पैरेलल विथ BD। तो जैसे ही हमने ये ड्रॉ किया, मेरा जो ये AB का वैल्यू है, देयरफॉर AB इज इक्वल टू ED हो जाएगा, यानी कि AB 7 मीटर हो जाएगा ED। इतना क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को अगर हम ले ले AED को, तो यहां मेरा 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि यहां 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल AED में अगर हम देखें तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AED, यहां क्या है, यहां पे मेरा एंगल DAE इज इक्वल टू 45 डिग्री है। एंगल DA इज इक्वल टू 45 डिग्री हमने लिया, तो अब मेरा ED जो है वो मेरा P का काम कर रहा है। ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में ये पढ़ चुका है। और ये AE जो है वो मेरा B का काम कर रहा है। तो फिर से हम tan ले सकते हैं क्योंकि P और B का रिलेशन आ रहा, तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B। tan 45 का वैल्यू होता है 1। अब P यहाँ पे क्या है, 7 मीटर है, B यहाँ क्या है, AE है। तो इस तरह से हम इतना तो लिख सकते हैं कि AE इज इक्वल टू 7 मीटर, यानी AE मेरा जो है वो 7 मीटर निकल गया। अब हम इस ट्रायंगल को अगर गौर से देखें AEC को, तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल AEC। AEC में हम क्या देख रहे हैं, एंगल CAE जो है, एंगल CAE 60 डिग्री। जैसे ये 60 डिग्री हुआ, ये C मेरा P का काम कर रहा है, C इज इक्वल टू P, और ये AE मेरा B का काम कर रहा है, AE इज इक्वल टू B। तो हम लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B। यहां तक कोई इशू नहीं है। अब आगे चलो यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो tan 60 डिग्री यानी कि √3 इज इक्वल टू P क्या है हमारे लिए, C बाई ये AE क्या है, AE 7। तो CE इज इक्वल टू 7√3 लिख सकते हैं हम। 7√3 को 7 इंटू, यहाँ √3 का वैल्यू हमसे कहा गया है भैया 1.732 लेना, तो लेके हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 टू 14, तो 12.124 मीटर आ गया मेरा C निकल जाता है 12.124 मीटर। और मुझे ED पता है, ED 7 मीटर है। तो हम अगर पूरा CD को गौर से देखें तो CD इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना, CE प्लस ED। ये C कितना निकला, 12.124, और ये ED कितना है, 7। यानी अगर हम प्लस करें तो 19.124 मीटर लिख सकते हैं हम CD को। ये CD क्या था अपना, CD इज हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू व्हाट, यही तो निकालना था। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 19.124
124 मीटर आंसर। तो इस तरह से फिगर को ड्रॉ करके ट्रिक्स का यूज करके हम हाइट एंड डिस्टेंस का मैथ को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अपना लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो का। होप कि तुम्हें सारा मैथ समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। कोई क्वेश्चन है कमेंट में तुम अपना क्वेश्चन को लिख के दो। चलो हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें एक टावर दिया गया है और टावर की टॉप को एक पॉइंट ए से देखने पे 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो चलो इसे हम ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमने मान लिया कि ये मेरा एक टावर है और इसका नाम हमने दे दिया MN। यहां से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है ए और इस ए पॉइंट से जब टावर को टॉप को देखा जा रहा है तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। अब सेकंड कंडीशन बता रहा है पॉइंट ए से टावर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और तब तक आगे बढ़ते हैं जब तक कि ये पॉइंट बी पे ना पहुंच जाए। ए से बी का डिस्टेंस दिया हुआ है 20 मीटर। अब जब इस पॉइंट बी पे इसका एलिवेशन बन रहा है तो उस समय बन रहा है 60 डिग्री। तो ये जो एलिवेशन बना ये बना 60 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है बताओ टावर का हाइट क्या है और ये जो टावर का बेस है यानी पॉइंट एन है ए से कितनी दूरी पर है। तो हम पहले इस जो फिगर को ड्रॉ किए हैं इसे लिख लेते हैं। लेट एम एन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर। और चूंकि हमें इसे निकालना है तो हम लगा दिए वाट। अब बोल रहा है पॉइंट ए से जो 30 डिग्री का एलिवेशन बना है और पॉइंट बी से जो 60 डिग्री का एलिवेशन बना है हम दो अलग अलग ट्रायंगल को ले लेते हैं और वही ट्रिक्स यूज करते हैं कि दोनों में कॉमन साइड कौन सा है। तो हम पहले ले लेंगे इन ट्रायंगल एम एन बी में। इन ट्रायंगल एम एन बी में हम देखते हैं कि एंगल एम बी एन इज इक्वल टू है 60 डिग्री। तो ये जैसे 60 डिग्री लिया हमने ये एम एन हमारे किसका काम कर रहा है। एम एन इज इक्वल टू हो गया पी और ये बी एन इज इक्वल टू क्या हो गया बी एन इज इक्वल टू हो गया बी। तो एम एन पी और बी एन बी से पी बाई बी का रेशियो हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3। पी है मेरे यहां एम एन और बी है मेरे यहां बी एन। तो हम इससे एम एन इज इक्वल टू निकाल सकते हैं कि √3 बी एन होगा। हम इसे एक नंबर इक्वेशन देके छोड़ देते हैं। अगेन हम दूसरा जब ट्रायंगल को लेंगे अगेन इन ट्रायंगल एम एन ए ट्रायंगल एम एन ए में हम देखते हैं कि एंगल एम ए एन इज इक्वल टू है 30 डिग्री और ये 30 डिग्री हुआ तो एम एन मेरा काम कर रहा है पी का और ये पूरा ए एन काम कर रहा है मेरा बी का। तो फिर से P बाई बी का रेशियो यानी कि tan 30 डिग्री अगर हम ले लेते हैं तो P बाई बी tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। P कौन है mn और B कौन है an। तो हम यहां भी mn इज इक्वल टू निकाल सकते हैं। mn इज इक्वल टू an बाई √3 और इसे हम दे देते हैं 2 नंबर इक्वेशन। तो हम अगर गौर से देखें इक्वेशन 1 में mn इजिकल टू और इक्वेशन 2 में भी mn इजिकल टू यानी कि mn और mn का वैल्यू को हम बराबर कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलता है हमें mn यानी √3bn इज इक्वल टू an बाई √3 an बाई √3। इसे जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3bn इज इक्वल टू
ए एन, जैसे ही 3bn इजिकल टू एन हो जाता है, अगर ध्यान से देखो ये ए एन को हम दो टुकड़े में बांट सकते हैं, बी एन प्लस ए बी। तो हम यहां लिख लेते हैं बी एन प्लस ए बी। इस बी एन को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2bn इज इक्वल टू ए बी। अब जरा ध्यान से क्वेश्चन को देखो और इस फिगर को, तो ए बी का वैल्यू हमें पता है 20 मीटर दिया हुआ है, तो बी एन इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ये बी एन हमारा 10 मीटर जैसे ही निकला, हम पूरा ए एन का वैल्यू बोल सकते हैं ना कि ए एन इज इक्वल टू बी एन प्लस ए बी, यानी 10 प्लस 20 यानी 30 मीटर। ये ए एन क्या है, ये ए एन तो उस पॉइंट से अपना डिस्टेंस है ना, पॉइंट ए से टावर का डिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस of the tower from point A is equal to 30 मीटर। ये अपना एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड हमें निकालना है इस टावर का हाइट यानी कि एम एन, और हम इक्वेशन 1 में देखेंगे कि एम एन इज इक्वल टू √3 बी एन है। √3 को हम लिखेंगे 1.732 और बी एन हमारा निकला था 10 यानी कि 17.32 मीटर। तो ये एम एन क्या है, ये है हमारा हाइट ऑफ द टावर। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 17.32 मीटर। आंसर, तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर हमने कितना इजी तरीका से दे दिया है। तो होप कि इस सीरीज का जो सेकंड वीडियो है, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 को पूरा कवर किया है, सर आर एस अग्रवाल के क्लास 10 के बुक से हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, तुम्हें समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच में शेयर करो, ताकि हर कोई सीख सके इजी तरीका से मैथ बनाना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। बाय।